हाँ जी, शुरू करते हैं। माई एसक्यूएल टॉपिक का नाम है आज का, माई एसक्यूएल के फंक्शंस। जैसा कि हम देख चुके हैं, पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जो पहले से बने होते हैं, जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, रेगुलरली यूज़ होते हैं। उसी तरीके से माई एसक्यूएल के अंदर भी कुछ फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। हमें कोई क्वेरी लिखनी है, किसी स्ट्रिंग की हमें लेंथ निकालनी है, कोई डेट मैनिपुलेशन करना है, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, जिसके अंदर जैसे कोई स्क्वायर रूट निकालना है, साइन की वैल्यू निकालनी है, पावर निकालना है, एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों के लिए पहले से फंक्शन बने हुए हैं। इनको क्या कहते हैं? माई एसक्यूएल के बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन मीन्स जो माई एसक्यूएल में ही बने हुए हैं, आपको उन्हें सिर्फ यूज़ करना है। अब ये दो तरीके के होते हैं, ये दो तरीके में कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला है सिंगल रो फंक्शन, इनको स्केलर फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा है मल्टीपल रो फंक्शन, इनको ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के फंक्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग सिंगल रो फंक्शन या फिर स्केलर फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन का मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू पे काम करेगा। मेरे पास एक टेबल है ईएमपी नाम की, यहाँ पर ईएमपी का नेम है, यहाँ उसकी सिटी है, यहाँ पर सैलरी है। ओके, अब मुझे उसके नाम की लेंथ क्या है ये पता लगाना है। यहाँ पर डेटा है, यूज़र नंबर 1 का, 2 का, ये 3 का, ये 3 डेटा है। मुझे 1 का नाम की लेंथ चाहिए, फिर यूज़र नंबर 2 के नाम की लेंथ भी चाहिए, यूज़र नंबर 3 के नाम की लेंथ भी चाहिए, तीनों की लेंथ चाहिए। तो ऐसा फंक्शन जो हर रिकॉर्ड पे काम करेगा, इसकी लेंथ भी निकालेगा, इसकी लेंथ भी निकालेगा, इसकी लेंथ भी निकालेगा, ऐसा मुझे फंक्शन चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? सिंगल रो फंक्शन। वो क्या करता है? हर रो पे काम करता है, वर्क ऑन सिंगल रो एट ए टाइम। और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी ईच रो के लिए रिजल्ट आता है, हर रो के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो मेरे इस केस में मुझे जो लेंथ निकालनी थी, मेरी क्वेरी बनेगी, इसके लिए एक फंक्शन होता है लेंथ नाम का, LENGTH। लेंथ नाम का फंक्शन होता है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट लेंथ ऑफ, ब्रैकेट में लिखूंगा नेम फ्रॉम EMP। होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। मैंने लिखा है सेलेक्ट लेंथ, ब्रैकेट में नेम फ्रॉम EMP। तो ये क्या करेगा? ये जो नेम नाम का कॉलम है, इसकी लेंथ निकालना शुरू करेगा। यानी कि टेबल EMP नाम की टेबल में से पहला रिकॉर्ड उठाएगा, पहले रिकॉर्ड का नेम उठा के उसकी लेंथ निकालेगा, उसकी लेंथ को कर देगा प्रिंट। सपोज वो 25 है मान लीजिए। फिर सेकंड रिकॉर्ड उठाएगा, उसकी लेंथ निकालेगा, उसकी लेंथ प्रिंट कर देगा, सपोज 10 है। फिर तीसरा रिकॉर्ड उठाएगा, उसकी लेंथ निकालेगा, सपोज 100 है, प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये ईच रो के लिए फंक्शन काम करेगा, हर रो के लिए काम करेगा और हर रो के लिए रिजल्ट निकालेगा। इसलिए ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? सिंगल रो फंक्शन। हम लोग देखेंगे इनके एग्जांपल्स भी अभी। अब जैसे सिंगल रो फंक्शन में कुछ के एग्जांपल्स बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल फंक्शंस, सबसे पहला क्या है? पावर। ये पावर निकालने के लिए आता है, जैसे कि 2⁴ इस टाइप का। स्क्वायर रूट, SQRT। सील और फ्लोर मैथमेटिकल फंक्शन है। ये जब हम इन फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको आगे बताऊंगा। राउंड करना, जैसा कि मैथ्स में राउंड होता है, नॉर्मल राउंड। ट्रंकेट भी राउंड की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मॉड्यूलस निकालना, परसेंटेज वाला साइन, मॉड आप देख चुके हो। ये सभी सिंगल रोज फंक्शन है जो कि न्यूमेरिक फंक्शन है। इसके अलावा सिंगल रो फंक्शन में स्ट्रिंग फंक्शंस भी होते हैं। एक मैंने अभी तुम लोगों को एग्जांपल बताया था लेंथ नाम का, इसको LEN भी कहते हैं, लेंथ फंक्शन है। बाकी L केस लोअर केस में कन्वर्ट करना, U केस अपर केस में कन्वर्ट करना, ट्रिम वगैरह, ये सब हम लोग डिटेल में एक एक फंक्शन के बारे में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सभी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग मल्टीपल रो फंक्शन, ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, स्केलर फंक्शन क्या होता था? एक एक रो के लिए काम करता है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक एक रो पे काम, सिंगल रो का रिजल्ट निकालना संभव नहीं। जैसे कि मुझे सबका सम निकालना, भाई मुझे निकालना है सैलरी का सम। तो अब मैं बोलूँ कि इस रो का अलग निकाले सम, ये रो होगी भाई, ये एम्प्लॉय का नाम है, ये इसकी सैलरी है।
एम्प्लॉय नंबर ए की सैलरी 10,000, एम्प्लॉय नंबर बी की सैलरी 20,000, एम्प्लॉय नंबर सी की सैलरी 5,000। अब मैं तो कह रहा हूँ कि सैलरी का सम निकालो, तो सम तो सभी का निकलेगा, एक से ज़्यादा रो का सम निकलेगा। मैं बोलूँ कि एक ही सैलरी का सम निकालो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक ही सैलरी का सम क्या होता है? एक ही सैलरी तो सैलरी है, नॉर्मल उसकी सैलरी वही है, बी की सैलरी भी उसकी इंडिविजुअल सैलरी है, सी की भी इंडिविजुअल सैलरी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ए बी सी की सैलरी का सम निकालो, तो सम नाम का फंक्शन एक से ज़्यादा रो पर वर्क करेगा क्योंकि उसको सम निकालना है, लेकिन रिजल्ट एक सिंगल देगा, सिंगल रिजल्ट आएगा, कोई भी सम आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे अगर कोई एवरेज निकालना था इनकी सैलरी का, तो वो भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। मुझे इन तीन सैलरी में से मिनिमम सैलरी निकालनी है या मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, तो ये भी एक ग्रुप फंक्शन है क्योंकि मिनिमम सैलरी भी कोई एक ही होगी। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं कि एक ग्रुप पर काम करते हैं लेकिन रिजल्ट एक सिंगल रिजल्ट देते हैं। जैसे तो यही चीज़ यहां पर भी लिखी है, ये क्या करता है, ये रिजल्ट, ये क्या रिटर्न करता है, एग्रीगेट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये वर्क्स विद ग्रुप ऑफ रोज, एक से ज्यादा रो पे काम करते हैं। रिटर्न सिंगल रिजल्ट फॉर दैट ग्रुप, उस ग्रुप के लिए एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न करेंगे। मल्टीपल फंक्शंस, अब मल्टीपल फंक्शंस के भी एग्जांपल दे दिए, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, सम निकालना, एवरेज निकालना, काउंट, नंबर ऑफ काउंट करना कि मुझे काउंट करना है कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ है टोटल मेरी टेबल के अंदर, तो मैं काउंट कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन हम लोग ड्यू कोर्स आगे जाके एक एक करके देखेंगे। अभी डेट फंक्शंस आते हैं। डेट फंक्शंस क्या होते हैं? अब जैसे हमें MySQL के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर डेट मैनिपुलेशन का भी बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। डेट मैनिपुलेशन मतलब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने कोई बैंक अकाउंट खुलवाया, हमने कोई सामान खरीदा दुकान से, बिग बाज़ार, कोई से भी बड़े शॉपिंग मॉल से सामान लिया है, तो हमारा जो वहाँ पर बिल की एंट्री होती है डेटाबेस के अंदर, वहाँ पर ऑफकोर्स डेट और टाइम भी लिखा रहेगा। तो वो डेट एंड टाइम हम लोग स्टोर करते रहते हैं, कई हम लोग ऑफिसेस के अंदर डेट ऑफ बर्थ स्टोर करते हैं। तो ये डेट का यूज हमें सिंपल स्टोर करने तक ही सीमित नहीं है, हमें उसका यूज भी लेना पड़ेगा। सपोज कल को हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई जिनका जन्म फरवरी 2020 में हुआ है उनका डेटा लेके आओ, या जिनकी उम्र आज 18 साल से ऊपर हो गई है उनका डेटा लेके आओ। शॉपिंग मॉल में क्या डेटा होगा कि जिस महीने में सबसे ज़्यादा सामान बिका उस दिन का डेटा लेके आओ। तो हमें डेट मैनिपुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डेटाबेस के अंदर मैं डेट को एज ए नॉर्मल स्ट्रिंग, एज ए नॉर्मल टेक्स्ट भी सेव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं किसी यूज़र का नेम सेव करता हूँ उसी तरीके से मैं डेटाबेस के अंदर इंसर्ट क्वेरी चलाते टाइम ब्रैकेट के अंदर डेट सेव कर दूंगा 29/9/2020, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग यूज़ होगी, डेटाबेस के लिए वो स्ट्रिंग है, वो उसे डेट नहीं मान रहा है। आप उसे फैच करोगे, जब सेलेक्ट करोगे तो ये डेट आपके पास आएगी, दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसके ऊपर कुछ फंक्शंस नहीं कर सकते हो जो कि डेट पर होने चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में जिस कॉलम में मुझे डेट सेव करनी है उस कॉलम का डेटा टाइप में स्ट्रिंग या न्यूमरिक नहीं रखूंगा, मैं उस कॉलम का डेटा टाइप रखूंगा डेट। तो MySQL में एक डेट नाम का डेटा टाइप होता है, डेट। एक टाइम भी होता है कि अगर आपको खाली टाइम सेव करना है, एक होता है डेट टाइम, आपको डेट और टाइम दोनों सेव करना है। तो 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं। हम लोग इसे आगे पहले तो देख चुके हैं, हम लोग इसको पुराने इनिशियल क्लासेस के अंदर, टाइम, डेट टाइम। तो आप डेटा टाइप दीजिए, तो जिस कॉलम के ऊपर आपने डेटा टाइप दे रखा है उस कॉलम के ऊपर ये सारे फंक्शंस काम करेंगे। तो ये सब फंक्शन भी हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके देखेंगे। जैसे कि मंथ नाम का फंक्शन है, मंथ मुझे डेट में से मंथ निकाल के दे देता है। डे का नेम मुझे डे का नेम दे देता है कि मैं कोई डेट उसको बताऊंगा, वो मुझे बताएगा कि इस डेट को कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। डे ऑफ वीक, ये हफ्ते का कौन सा दिन था, मैं जैसे ही डेट पास करूंगा मुझे बता देगा कि ये हफ्ते का चौथा दिन है या 5वां दिन है। करंट डेट, करंट टाइम, वीक ऑफ ईयर, साल का कौन सा ईयर था। नाउ मतलब करंट डेट एंड टाइम, प्रेजेंट डेट एंड टाइम। सिस्टम डेट भी यही होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। डे कौन सा डे है, डे ऑफ ईयर
तो ये सारे फंक्शन हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल ये इंट्रोडक्शन था। होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया। कहीं भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, मुझे पूछिए, पढ़िए। ओके, बाय।